कृष्ण का क्या प्लान है यह हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जिंदगी किसी ना किसी स्तर पर रुकी हुई है, वही समस्याएं आते जा रही है, वही चीज बार बार हो रही है। तो हमें कैसे पता चले कि कृष्ण का हमारे लिए क्या प्लान है? तो कृष्ण का एक ही प्लान है, वॉट एवर कृष्णा प्लान्स, इट इज द बेस्ट प्लान। और एक ही प्लान कृष्ण का है कि किसी तरह हमने जो गलती कर दी, हमें जो फ्रीडम मिला था, उस फ्रीडम का मिसयूज कर कर हम यहाँ पर अटक गए और भौतिक दुनिया में आ गए। तो वो गलती का हमें एहसास हो जाए, हम उसके लिए क्षमा याचना कर ले और फिर से वो गलती न दोहरा कर वापस भगवत धाम चले जाए। यह कृष्ण का प्लान। तो यह प्लान सफल करने के लिए, हमें हमारी गलती का एहसास दिलाने के लिए कृष्ण भौतिक स्तर पर अलग अलग लीलाएं हमारे आसपास करते रहते हैं, ताकि हमें वो याद हो जाए कि यह क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझ लेंगे कि यह दुखालय है, केवल दुखों का घर है, तब तक हम यहाँ कहीं ना कहीं सुख की आशा करते रहेंगे और सुख की आशा कर कर उस सुख को प्राप्त करने के लिए अलग अलग कर्म में लिप्त होते रहेंगे और समय की बर्बादी करते रहेंगे। और इसीलिए हमें लगता है कि जिंदगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसी एक स्तर पर आकर रुक गई है, क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब तक हम सही दिशा में नहीं जाएंगे, तब तक पूरी जिंदगी जो है वह रुकी हुई ही महसूस होगी। सही डायरेक्शन, सही दिशा जो है वो केवल कृष्ण की दिशा है, और कृष्ण का प्लान वही है कि हमें उस दिशा में लेकर जाए। जैसे भागवतम में देखिए, हमने सेकंड चैप्टर में ही ये पढ़ लिया था कि जैसे ही हम थोड़ी भी इच्छा व्यक्त कर लेते कि हाँ अभी मुझे भक्ति करनी है, तो परमात्मा जो हमारे साथ है वो हमें फिर आगे पुश कर देते हैं, क्योंकि उनकी भी यही इच्छा है कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलकर भगवत धाम वापस चले जाए, जहां सब कुछ सच्चिदानंद है। तो इस भगवान के प्लान पर कदापि संशय मत कीजिएगा। उसी प्लान को परिपूर्ण करने के लिए भौतिक लेवल पर, शारीरिक स्तर पर, जैसे इस श्लोक में आया था, प्राकृतेन मोहग्रस्त। आप प्राकृतिक स्तर पर जो है जब अटक जाओगे तो आपको दुख, मोह आदि अनुभव होगा। तो उनके बाहर आ जाइए, कृष्ण के प्रति अपना लगाव निर्माण कीजिए, कृष्ण के प्रति जो स्नेह है उसे बढ़ाइए, और देखिए आपको कैसा आनंद प्राप्त होता है। इतना आनंद कि उसको आप समझ ही नहीं पाओगे। और वो उदाहरण जो हमने देखा था कि जैसे ही मछुआरे ने चैतन्य महाप्रभु को छू लिया तो इतनी भक्ति प्राप्त हो गई कि वह नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा, रोमहर्षित हो गया। ऐसी भक्ति का अनुभव, ऐसे आनंद का अनुभव हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हो सकता है। इसीलिए 4 नियमों का पालन कीजिए, 16 माला जपा कीजिए, ग्रंथों का पठन कीजिए, कीर्तन कीजिए, विग्रहों की सेवा कीजिए और केवल कृष्ण प्रसाद का ग्रहण कीजिए। और रविवार को 12 बजे जो महाप्रसाद मिलने वाला है, वह प्रसाद प्राप्त करने के लिए बिना भूले मंदिर में आइए। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो